हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पूजा रावत ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से और बहुत तेज जाड़ा हो गया है। और मैं अभी अपने मायके में हूँ क्योंकि माँ जा रखी थी मेरे साथ देहरादून और मैं देहरादून से भी आ चुकी हूँ। मेरे को आए हुए ना 1 डेढ़ घंटा हो गया है और रिपोर्ट भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही है। और दवाइयाँ दे रखी है, भी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे रखी है। और उन्होंने बोला है कि इस दवाई से थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ जाएगा और दवाई कंटिन्यू खानी पड़ेगी। और फिर अगले मंथ आना, फिर देखेंगे कि कितना कितना दर्द हुआ है और कितना दर्द नहीं हुआ है। और तो क्या बोलना, अब जाते समय तो मेरे को बहुत डर लग रही थी। थोड़ा सा ना घबराहट भी हो रही थी और थोड़ा सा ना बेचैनी भी हो रही थी। और सबके पास मतलब माँ जा रखी थी मेरे साथ और माँ पूछते रह रही थी ठीक है, तो तब मैं बार बार बोल रही थी हाँ मैं ठीक हूँ। और अपने मन रखने के लिए तो मैं बोल रही थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जो मेरे साथ अंदर से हो रहा था ना वो तो मेरे को ही पता था कि मेरे साथ अंदर से क्या हो रहा था। डर लग रही थी, दर्द का तो अता पता नहीं था लेकिन डर बहुत तेज लग रही थी। और अब तो जैसे मैंने सुना कि आप घर जा सकते हो, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हो गई थी और मैं कितनी मतलब अंदर ही अंदर में फील कर रही थी कि अरे हाँ मैं तो घर जा रही हूँ। मतलब एक खुशी सी हो रही थी, तो क्योंकि डॉक्टर में जाने का मन किसी का नहीं करता ना, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और मेरे को ना ज़्यादा डर डॉक्टरों से कम डर लगती है और उनके टेस्ट टोस्टों से। और जब वो इंजेक्शन में खून निकालते हैं और सुई लगाते हैं ना, उस चीज़ से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगती है भाई। मशीन टी 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 करती है ना, तो उसकी वजह से भी मेरे को ना अंदर से घबराहट हो जाती है कि अब होगा वो, अब लगाएंगे सुई, तब लगाएंगे सुई। और मतलब वैसे तो हर काम में ये समझती हूँ कि मैं नहीं डरती हूँ, लेकिन दूसरे के लिए तो मैं ऐसे बोल देती हूँ सुई तो मैं भी लगाती हूँ। लेकिन खुद की जब बारी आती है ना सुई लगाने की, तब पता चलता है कि सुई में कितने डर रहता है। फिर गाड़ी बुक की 5 बजे और यहाँ से निकल गए थे और वहाँ पहुँचे हम 8 बजे। और फिर जो हॉस्पिटलों की फॉर्मेलिटी होती है, पर्ची पुर्ची, और फिर उसको यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ लाइन पे खड़े रहो वहाँ लाइन पे खड़े रहो। अरे भाई चाहे मरीज की मतलब आफत ही आ गई होगी, लेकिन लाइन पे खड़े होना है तो होना है। और फिर मतलब जब पर्ची कटी तो फिर मेरा 11वें नंबर था। इतने सुबह जाने के बाद भी आप लोगों को पता है किसी का 11वें नंबर था मेरा। और जैसे 10वें नंबर आया तो मेरे को ना अंदर से बहुत तेज़ घबराहट होने लगी। और फिर मतलब फिर उन्होंने बोला ठीक है। और ऐसे ही है क्योंकि मेरे को लगता है कि लाइफ में ना सुखी तो कोई नहीं होगा यार। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, और सुख कभी सुख ज़्यादा होता है तो कभी दुख ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से ना हमें सिर्फ मतलब ये सोचना है कि बहुत पॉजिटिव ही सोचना है। मैंने 2 साल पूरे हो गए हैं मेरे को अपने दवाई खाते खाते, और 2 साल से कंटिन्यू दवाई खाती हूँ। एक दिन में ऐसा नहीं रहता कि जब दवाई नहीं खाती होंगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल रखा है कि अगर आप एक दिन भी छोड़ोगे तो शायद आपको दर्द होगा, क्योंकि जो हमारे मेरे दिल में इन्फेक्शन है वो रोज़ दवाई खाने से ही कटेगा। तो मतलब तो मैं मान गई। और अब तो मेरे को ना हैबिट सी हो गई है दवाई खाने की ना। पहले पहले मेरे को लगता था कि अगर देखो, अगर कोई 5 दिन भी दवाई खाए ना तो कितना अजीब सा लगता ना। तो मैं तो 2 साल से खा रही हूँ, आप खुद ही सोच लो कि मेरे को कितना अजीब सा लग रहा होगा। और पहले पहले तो मैंने बोला कि छी ये दवाई खानी है। पहले पहले मैंने उन पे ना बदबू सूंघी, छी मैं बोलती थी ये बदबू आ रही, ये बदबू आ रही। और अब मेरे को थोड़ा ना हैबिट से हो गई है खुद ही। और अब तो मेरा बेटा भी बोलता है कि माँ आपने दवाई ले ली। फिर मैं बोलती हूँ हाँ ले ली बेटा। और आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट प्लीज़ बना के रखना। मेरे को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग अपना प्यार यूं ही बना के रखना दोस्तों। और जहाँ पे आप लोगों को ना मेरे शब्द गलत लगे तो वहाँ पे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि बहन आपके शब्द यहाँ पे गलत थे। और जो मेरे से बड़े हैं और वो बोलना कि बेटा आपके शब्द यहाँ पे गलत थे,
क्योंकि ताकि मैं उन शब्दों को मतलब सुधार सकूं, ताकि मैं खुद अपनी कमी नहीं देख सकती हूँ जब आप लोग मेरे को बताओगे। हम सब ना यूट्यूब में एक फैमिली की तरह है, मैं तो एक फैमिली की तरह समझती हूँ, वरना किसको। मतलब मेरे को तो इतना थकान लग रहा है कि इतना भयंकर रिंग हो रही है गाड़ी के ऊपर से कि ब्लॉग क्यों बनाते हैं ना। तो मैं आप लोगों को अपनी एक फैमिली की तरह समझती हूँ कि मैं बोलती हूँ हाँ यार, वो कुछ कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे कि ज़्यादा तो नहीं हो रही उसकी तबीयत ख़राब। और मेरे को ना अब मतलब एक हैबिट सी हो गई है आप लोगों को, मतलब जब तक अपने दिल की बात ना बताऊँ तब तक मतलब चैन नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि मैं आप लोगों को एक अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि पूजा आप यहाँ पे गलत हो, और जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगे कि मेरे को दवाई लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग ना अपनी राय ज़रूर देना। तो मैं उस चीज़ पे ज़रूर विचार करूँगी कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली में जुड़े हुए हैं कि जिनको ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बहुत ज़्यादा तजुर्बा है ज़िंदगी का, जो हमसे बड़े होंगे, और कभी कभी ना छोटे भी अच्छी राय दे देते हैं। और प्लीज़ छोटे बड़े भाई बहनों कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्योंकि मेरे को आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहता है, लेकिन आप लोग कोई करता है तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं सोचती हूँ हाँ यार ये लोग मेरे को समझ रहे हैं। और जो नहीं करता तो मैं समझती हूँ कि ये मेरे को शायद समझ ही नहीं रहे हैं। और फिर ऐसा होता ना कि मेरे को भी अच्छा लगता है कि हाँ, इस मिनी व्लॉग में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना और अपनों का भी बाय।